हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमारे द्वारा आपके 5th यानी कि 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं जो आपकी AGTA सिलेक्शन सीरीज़ चल रही है। इसमें आपके टोटल 20 प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। ये इस सीरीज़ का आपका 6 नंबर प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। अगर आपने उन 5 प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है जाके, तो जल्दी से जाओ और वीडियो को देखो। उनका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका जो रुपए कार्ड होता है वो किसके द्वारा इशू किया जाता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं RBI द्वारा या NPCI द्वारा या SBI द्वारा या आपका वित्त मंत्रालय द्वारा। देखिए, जो रुपए कार्ड होता है ये एक बैंकिंग रिलेटेड टर्म है। जो आपके ATM कार्ड्स होते हैं उनमें वेरियस तरीके के कार्ड होते हैं, जैसे कि आपका वीज़ा कार्ड हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, रुपए कार्ड हो गया, ठीक है। इस तरीके के अलग अलग, इंटरनेशनल मास्टर कार्ड हो गया। तो इस तरीके के अलग अलग जो है वेरियस फॉर्म के कार्ड होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि आपका जो रुपए कार्ड होता है उसको कौन इशू करता है। तो जो आपका NPCI है यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यही आपका जो है रुपए कार्ड इशू करता है। तो राइट आंसर आपका B होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिजिटल बैंकिंग में NFT का पूर्ण रूप। देखिए, NFT की फुल फॉर्म पूछ लिया है। ये एक बैंकिंग रिलेटेड टर्म है, ठीक है। बैंकिंग रिलेटेड टर्म है जो आपकी NFT है। बहुत सी टर्म होती है, जैसे NFT, ये एक बैंक में आपकी फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए NFT किया जाता है। जैसे IMPS होता है, आपने देखा भी होगा। RTGS होता है, ये NFT है, ठीक है। NFT, RTGS, IMPS, UPI, ये ऐसी टर्म्स हैं जो ज़्यादातर बैंकों में आपकी लेन देन के लिए यूज़ होती है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसका जो है फुल फॉर्म क्या है। तो आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, या आपका न्यू इलेक्ट्रॉनिक फंड फाइनेंस टेक्नोलॉजी, या आपका नेशनल एंटरप्राइजेस कॉरपोरेशन एंटरप्राइजेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, या आपका नेट इक्विटी फंड ट्रांसफ़र। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन A, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। तो चलते हैं नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। भारत में आधार सक्षम भुगतान प्रणाली यानी कि जो AEPS मुख्य लाभ क्या है इसका, ठीक है। जो आपका AEPS प्रणाली होती है, इसका मुख्य लाभ पूछ रहा है। जैसे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में छूट है, या आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके बैंक खातों तक पहुँच करना, या आपका क्रेडिट स्कोर में सुधार करना, या आपकी विदेशी मुद्रा विनिमय प्रणाली है। तो जो ये आपकी AEPS प्रणाली है, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, ठीक है। यानी कि आपके आधार कार्ड के जरिए आप भुगतान यानी कि आप पैसे निकाल सकते हैं। तो ये किस में होती है, ये आपके जो है आधार प्रमाणीकरण उपयोग करके बैंक खातों तक पहुँच, यानी कि आपके द्वारा जो आधार कार्ड से भी बैंकों से पैसे निकलवा जा रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं आपकी AEPS प्रणाली। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा भविष्य के कौशल का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो जैसे कि ऑप्शन दिए है, प्राचीन इतिहास का ज्ञान होना, या कोडिंग या प्रोग्रामिंग, या हस्तलेख कला, या पारंपरिक कृषि तकनीक, जिसको आपकी जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि भविष्य में किसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन B, जो कोडिंग प्रोग्रामिंग है उसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, जिससे कि आप मौसम का पूर्वानुमान निकाल सके, ठीक है। फसलों में कौन कौन सी जो दवाई पेस्टिसाइड है उनके बारे में जानकारी निकाल सके, ये आपका कोडिंग और प्रोग्रामिंग से ही सफल होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट है आपका फिशिंग। देखिए, ये आपने वर्ड काफ़ी बार सुना होगा कि फिशिंग क्या होता है। ये आप ये मत समझ लेना कि आपका जो फिश कल्चर या फिश फार्मिंग से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड नहीं है। अगर कंप्यूटर की जो आपकी सीरीज चल रही है तो कंप्यूटर में ही आपका फिशिंग होगा। तो ये होता है आपका, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, डेटा बैकअप प्रक्रिया, या दुर्भावनापूर्ण ईमेल से के माध्यम से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना। तो आपका राइट आंसर B होगा कि जो ईमेल के आपने देखा होगा, आपके पास बहुत सी ऐसी ईमेल आ जाती है जिनमें कोई लिंक दिया होता है कि इस लिंक पे ओके करो, और आप के इसमें यानी कि आपके कंप्यूटर में या फ़ोन में ये सुविधा जो है
इसकी सॉल्यूशन हो जाएगा या कि ये हो जाएगा, कुछ भी, यानी कि आपकी इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि ऐसी ईमेल, हूबहू ऐसी ईमेल भेजेंगे, यानी कि आपको ऐसी लगेगी कि ये एक वैलिड ईमेल है। तो उससे क्या होगा, वो आपकी इम्पोर्टेंट जानकारी, जैसे आपकी फ़ोन की गैलरी का एक्सेस लेना, कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस लेना, OTP वगैरह का एक्सेस लेना, तो ऐसी जो है चीज़ों का एक्सेस ले लेते हैं। तो ये इसी क्रिया को, इसी टर्म्स को बोलते हैं फिशिंग आपकी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, मालवेयर। देखिए मालवेयर क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है। मालवेयर एक तरीके की एक वाल के रूप में काम करता है। जैसे यहाँ से आपका पैकेजिंग ऑफ डाटा जो है यहाँ से आपके कंप्यूटर में भेजना है, ठीक है। जैसे मान लिया आप डाउनलोडिंग कर रहे हो, कहीं किसी वेबसाइट से डाउनलोडिंग कर रहे हो, तो वहाँ से एक मालवेयर, एक हार्डवेयर है। तो जैसे आप डाउनलोडिंग करेंगे जिससे कि आपका वायरस आपके कंप्यूटर में ना चला जाए, अगर आपने मालवेयर लगा रखा है तो ये अनवांटेड जो आपके डेटा है उसको यहीं पे रोक लेगा और आपके कंप्यूटर तक नहीं जाने देगा। तो इसी का काम होता है आपका एक सुरक्षा प्रदान करना और ऐसी पहुंच को बाधित करना, यानी कि जो वायरस वगैरह ना जा सके आपके कंप्यूटर पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सिस्टम को नुकसान पहुंचाना या बाधित करना इसका उद्देश्य होता है मालवेयर का, ठीक है। जो आपका मालवेयर होता है ये एक वायरस का ही भाग होता है, इस वायरस को ही मालवेयर बोलते हैं। तो इसका काम होता है सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, ठीक है, नुकसान पहुंचाना या बाधित करना। तो ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का उपयोग किस लिए किया जाता है। देखिए जो आपकी क्रिप्टोग्राफी होती है, जैसे डेटा का विजुअलाइजेशन करना, डेटा को एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करना, डेटा को संग्रहण करना, डेटा का विश्लेषण करना, ठीक है। जो आपका क्रिप्टोग्राफी होती है इसमें क्या होता है, जैसे आपने डेटा ऑफ पैकेट्स भेजा, आपको इस फ्रेंड्स के पास डेटा ऑफ पैकेट्स भेजना है और मैं चाह रहा हूँ कि इसको, जैसे मैंने कोई इमेज भेजा है तो इसको तुरंत ना जा सके, क्योंकि अगर तुरंत भेजेगा तो कोई और ना देख ले, इसके सिस्टम पे कोई और भी बैठा रहता है। तो ऐसी कोडिंग फॉर्म में भेजूँ कि जिससे कि और कोई ना दे सके और इसको एक पासवर्ड के थ्रू में ये एक्सेस कर सके, ठीक है। उसी को बोलते हैं एनक्रिप्ट करना। क्या बोलते हैं, एनक्रिप्ट करना। तो क्रिप्टोग्राफी उसको क्या करता है, एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट, यानी कि एनक्रिप्ट यानी कि ऐसे कोड में भेज दूंगा तो जिससे कि क्रिप्टोग्राफी के जरिए ये इसको डिक्रिप्ट यानी देख सकता है। तो क्रिप्टोग्राफी का काम ही होता है डेटा को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका डीप लर्निंग। डीप लर्निंग का उपयोग किस लिए होता है, ये क्या होता है डीप लर्निंग, ठीक है। ये इसका पूछ रहा है कि डीप लर्निंग किसका समुच्चय है। तो डेटाबेस प्रबंधन का है, मशीन लर्निंग का है, या वेब डेवलपमेंट का है, आपका नेटवर्क सुरक्षा का है। तो डीप लर्निंग है यानी कि बहुत बड़े डेटा से हम किसी भी मुख्य जानकारी को खोजना या जानकारी प्राप्त करना ही क्या होता है, डीप लर्निंग। तो ये एक उपसमुच्चय आपका जो मशीन लर्निंग होती है उसका है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका भारत का मिशन शक्ति किससे संबंधित है। देखिए मिशन शक्ति जो आपका था ये एक एंटी सैटेलाइट हथियार परीक्षण था, आपका एंटी सैटेलाइट, ठीक है। इसमें ऑप्शन जैसे आपका चंद्र अन्वेषण भी दिया गया है, जलवायु परिवर्तन अध्ययन भी दिया गया है और आपका चिकित्सा अनुसंधान भी दिया गया है। तो ये एक जो मिशन शक्ति आपका मिशन था ये एंटी सैटेलाइट हथियार मिशन था आपका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए डिजिटल इंडिया अभियान क्या है, ये लगभग आपका 2000 डिजिटल इंडिया आपका 2015 में चला था शायद, ठीक है। एग्जैक्ट आप एक बार नेट गूगल कर लेना, एग्जैक्ट क्या है 2015 ही होगा शायद, मुझे लग रहा है, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया अभियान का मतलब क्या है, हर जो चीज़ है उसको डिजिटल फॉर्म में लेके आना भारत में, जिससे कि जैसे यूपीआई चल रहा है आपका, पहले क्या होता है यूपीआई नहीं होता था, एकदम से यूपीआई से क्या हो रहा है पैसे ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं इधर से उधर करना, ठीक है। बैंकिंग के फॉर्म में डिजिटलाइजेशन हो गया, ठीक है, और बहुत से कार्यों में डिजिटलाइजेशन हो गया, जिससे कि ये एक अभियान चलाया गया था इसके द्वारा।
तो इसमें उद्देश्य क्या है इसका, तो कि डिजिटल सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाना। ठीक है, डिजिटल इंडिया का क्या उद्देश्य था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल फॉर्म जो सेवाएं हैं उनको नागरिकों तक पहुंचा सके, इसका ये मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में मंगलयान मिशन कब लॉन्च किया गया था? देखिए, जो मंगलयान मिशन था ये आपका लॉन्च तो हुआ था 2013 में। ठीक है, 2013 में। ठीक है, इससे जो मंगलयान जो मिशन था आपका, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन क्यों पूछ लिया, ये तो जीके का क्वेश्चन। तो मंगलयान से कहीं ना कहीं रिलेटेड है आपकी टेक्नोलॉजी से। ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये, कंप्यूटर का ही क्वेश्चंस के अंडर आता है आपका। जो मंगलयान था इसमें कुछ टेक्नोलॉजी जो है विकसित की गई। वहाँ पे कुछ जैसे मौसम पूर्वानुमान का पता लगाने के लिए मंगलयान पे जल है या नहीं है उसका चीज़ का पता लगाने के लिए, तो इसमें ही एक कंप्यूटर का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। इसलिए जो पूछ रहा है कि ये लॉन्च कब हुआ था, ये हुआ था आपका 2013 में। अब है क्वेश्चन नंबर 12। वर्चुअल रियलिटी का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? देखिए, जो वर्चुअल रियलिटी आपने देखा भी होगा अपने मेले में या कहीं पे, जैसे आप पिक्चर देखते हैं, एक आंखों पे लगाने का एक ऐसा डिवाइस होता है। ठीक है, उसको क्या है आप आंखों पे लगा लेते हैं, ऐसे तरीके का डिवाइस होता है, एग्जैक्ट तो नहीं बना पाऊँगा, ऐसे तरीके का डिवाइस होता है। उससे क्या होता है, जैसे उस पर लगा लेते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है आपको कि मैं बिल्कुल फिल्म में घुस गया हूँ सीधा, कि जो घटनाएं हो रही है उस पूरी की पूरी मेरे साथ में ही हो रही है। तो ऐसा लगता है वर्चुअल रियलिटी, यानी कि जो VR लगा लेते हैं। ठीक है, तो VR का अब जो है प्रयोग हो रहा है, जैसे गेमिंग खेलते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में भी हो रहा है, प्रशिक्षण आपको किसी चीज़ की ट्रेनिंग देनी है तो उसमें भी आपको जो VR है उसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। UPI 2.0 में कौन सी नई सुविधाएं जोड़ी गई? जो आपकी UPI 2.0 है, केवल क्रेडिट कार्ड लेन देन के लिए थी या ओवरड्राफ्ट सुविधा होगी इसमें, या केवल नगद जमा हुआ है या केवल विदेशी लेन देन? तो जो UPI 2.0 है ये ओवरड्राफ्ट सुविधा है आपकी। इसमें एक नई सुविधा जोड़ी गई जिसमें आप जो 2000 तक का जो ट्रांजैक्शन है उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी। ठीक है, अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये घोषणा की है कि UPI से जो 2000 तक का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका वहन जो है सरकार करेगी। अगर उससे ऊपर जा रहा कुछ ट्रांजैक्शन लगती थी जिसे गवर्नमेंट देना पड़ता था, तो उससे ऊपर का जो ट्रांजैक्शन है का जो चार्जेस है उसको जो है बैंक को गवर्नमेंट वहन करेगी। तो ये ओवरड्राफ्ट सुविधा थी आपकी 2.0। क्वेश्चन नंबर 14। एथिकल हैकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो एथिकल हैकिंग है, ठीक है, इसे पूछ रहा है कि एथिकल हैकिंग का उद्देश्य क्या होता है? सिस्टम को नुकसान पहुंचाना या सिस्टम की कमजोरियों का पता या सुधारना, डेटा को चुराना या नेटवर्क को बाधित करना। देखिए, एथिकल हैकिंग, यहाँ पे कुछ बच्चे हैकिंग समझकर ये लगा देंगे कि डेटा को चुराना या डेटा को हैक करना। ठीक है, बल्कि ये इसका आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका सिस्टम की जो कमजोरियाँ होती हैं उनको पहचान के उनमें सुधार करना। ठीक है, ये होती है आपकी एथिकल हैकिंग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। भारत का नाविक किससे संबंधित है? देखिए, जो नाविक है, जैसे आपने GPS देखा होगा, GPS जो आपका नेविगेशन बताता है, जिसमें आप मैप में GPS लगा के देख लेते हैं कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे है। तो ये GPS की तरह है कि भारत की कंपनी की बात की सैटेलाइट कंपनी की तरफ से ही एक नाविक जो है एप्लीकेशन है, जिसमें जो है ये GPS तो आपकी ऑल वर्ल्ड में बता देगा, बट जो नाविक है, ठीक है, जो नाविक है ये सैटेलाइट के थ्रू ये इंडिया का पूरे का मैप जो है बता देगा। और इंडिया से लगभग 1500 शायद 1500 किलोमीटर तक, ठीक है, इंडिया के बाहर से भी 1500 किलोमीटर दूर तक का एरिया भी ये नाविक जो है सैटेलाइट फॉर्म में बिल्कुल एग्जैक्ट। कभी कभी GPS तो क्या होता है, कभी कभी आपको कहीं पे भी खेत वेत में घुसा देगा क्योंकि इस पर अपडेट नहीं रहता डाटा, बट जो नाविक है
ये एक सैटेलाइट से जुड़ा रहता है, सैटेलाइट से बिल्कुल एग्जैक्ट बताएगा कि रास्ता यहाँ पे है या यहाँ पे है, कहीं पे भी है, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट बताने के लिए जो ये आपका नाविक है, ये भारत की क्षेत्रीय जो सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है, उससे रिलेटेड है आपका नाविक। ये एक जीपीएस की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो इसका काम होता है आपका उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। तो ये थे इस सीरीज़ के आपके 15 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आपकी जो एसजीटीए सिलेक्शन सीरीज़ चल रही है उसमें जितने भी क्वेश्चंस हमारे द्वारा कराए जा रहे हैं ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके एसजीटीए एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।